नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। INDIA गठबंधन बॉम्बे में मीटिंग हुई। राहुल गांधी का परिवार, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ लीडर, ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी, सारे लोग एक साथ। एक समय ये पोजीशन है कि जिस समय सोनिया जी और खास तौर से कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ लीडर तथा खड़गे जी, तमाम अन्य वरिष्ठ लीडर जब एक साथ थे ममता बनर्जी के साथ, सोनिया जी, कांग्रेस आपस में एक साथ चुनाव लड़ने की सारे तैयारों पे चर्चा चल रही थी। उसी समय बंगाल में क्या हो रहा था आपको बता रहे हैं। बंगाल में ये पोजीशन हुई कि बंगाल में के उत्तरी बंगाली इलाके में एक विधानसभा है धूपगुड़ी, जहां 5 सितंबर को चुनाव हो रहा है विधानसभा का। उस धूपगुड़ी में एक ही मंच से एक साथ ही दो नेताओं ने साझा बयान जारी किए। वो दो कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ लीडर, प्रदेश अध्यक्ष CPIM के मोहम्मद सलीम साहब ने, और दूसरा जो बयान जारी किया वो अधीर रंजन चौधरी जी ने जारी किया। अब क्या अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं और पूरे राष्ट्रीय लेवल के लीडर हैं, संसद में मेन प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा मोहम्मद सलीम ने कि किसी भी सूरत में हमारी TMC तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी से नहीं पटेगी। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही काम है कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की धरती से और पूरे देश से बाहर फेंक देना है। अधीर रंजन चौधरी और सलीम जी ने यही मीटिंगों में कहा कि किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं हो सकता है, तृणमूल कांग्रेस से हमारी कोई पटेगी नहीं, तृणमूल कांग्रेस BJP एक है, इन दोनों को बाहर फेंकना है। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में तथा उस मीटिंग में और तमाम जगह बंगाल में यही कह रहे हैं कि कांग्रेस से नसीहत लें। कांग्रेस राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दे रहा है, तो बंगाल में ममता बनर्जी 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रही हैं? यही बात सलीम साहब ने भी कहा कि और राज्य क्यों नहीं दे रहे हैं, और ख़ास तौर से ममता बनर्जी को। अधीर रंजन ने यह भी कहा कि कांग्रेस जो है कर्नाटक में 3000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे रही सभी को, और 200 रुपये यूनिट फ्री दे रही। बंगाल में ममता बनर्जी क्यों नहीं दे रही? ममता बनर्जी की सरकार हटाई जाए, ममता बनर्जी को वोट न दिया जाए, इनकी सरकार बर्खास्त की जाए। तमाम बातें उन्होंने TMC की आज जम करके TMC को कोसा। उन्होंने ये भी कहा अधीर रंजन जी ने, जो TMC है ये ठीक से काम नहीं कर रही है, मजदूरों के साथ ये विश्वासघात कर रही, किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, पूरे बंगाल में आग लगी हुई। सांप्रदायिक शक्तियों के साथ मिल करके ये वोट का खुद ध्रुवीकरण करके अपने हित की ममता बनर्जी बात कर रही। ममता बनर्जी से कोई भी गठबंधन TMC से कांग्रेस के लिए घातक होगा। उन्होंने ये भी चेताया कि अगर किसी भी तरह का कोई भी समझौता हुआ तो कांग्रेस निपट जाएगी। जलपाईगुड़ी में आज अधीर रंजन जी ने और कम्युनिस्ट प्रदेश अध्यक्ष सलीम जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। आज एक बात और हुई है कि वहीं पे ये भी कहा उन्होंने कि खाद्य सामान जो है वो BJP के शासन में और बंगाल में बहुत महंगा है, बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और संपत्तियों की स्थिति बड़ी ख़राब है। उन्होंने कहा पूरे देश और बंगाल में 1% लोग 73% की संपत्ति पे कब्जा किए हुए हैं। खाद्य की ये पोजीशन है, लोगों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, खाद्य पदार्थ बहुत महंगा हो गया। हालांकि अधीर रंजन ने बताया कि केंद्र सरकार लगभग 85 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रही, खाने पीने को दे रही। वहीं उन्होंने कहा कि TMC और BJP मिलकर के काम कर रही है। एक योजनाबद्ध तरीके से BJP जो है TMC के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो ED वगैरह तमाम जगह मुकदमे उस पे हैं, उनको मरम्मत दे रही है और उनकी जांच में धीमी गति से कर रही है। ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि TMC और BJP एक है। वहीं मोहिया मोइत्रा ने एक अलग आरोप लगाया जो TMC की है। उन्होंने ये कहा है कि इसरो जो है, इसरो
की भूमिका ठीक नहीं है, इसरो की आगे भूमिका ठीक नहीं रहेगी। इसरो कंपेन टूल है बीजेपी का, और इसरो के वैज्ञानिकों का नाम ले करके उसका फ़ायदा बीजेपी उठा रहे हैं। बीजेपी कोई वहाँ मोदी नहीं उतरे थे, ये कहा उन्होंने, और इसरो को कंपेन टूल बताया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसरो जो है वो राष्ट्रवादी उन्माद फैला रहा है, और इसरो को वजह से राजनीतिक जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। इस तरह मोइना मित्रा ने कहा, जो कि बंगाल के लोग बड़ा ताजुब मान रहे हैं कि राजनीतिक हित के लिए मैडम कितना नीचे उतर सकती है, ममता बनर्जी उनसे क्या बुलवा रही हैं। अब आपको वहीं बतला रहा है कि मेन बात क्या है कि बंगाल में जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे 2021 में, उस 2021 के चुनाव में जो सबसे मेन बात है बंगाल की, वो ये है कि टीएमसी जो है वो 213 सीटों में जीती थी। टीएमसी को 48.5% वोट मिले थे, 48.5% वोट टीएमसी को, टोटल विन सीट 213 थे। वहीं जो संयुक्त मोर्चा था उसको जो है, जिसमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस सब लोग थे, 8.7% वोट था, मगर सीट एक भी नहीं मिली थी, एक भी सीट ये लोग नहीं जीते थे। बीजेपी जो वहाँ पे 38.6 है, लगभग मतलब 39% वोट जीती थी, 77 उसके एमएलए जीते थे। इसके पहले बीजेपी का एक एमएलए था। आज की जो स्थिति है वहाँ पे दो तरह का ध्रुवीकरण हो गया, एक बीजेपी को, एक टीएमसी को। बंगाल में सिर्फ दो ही ध्रुवीकरण है। इस समय बीजेपी की स्थिति है 38.6, जो 39% 77 सीटें हैं। पहले चूँकि एक सीट जीती थी, इतने ये लोग इम्प्रूव कर गए। अब ममता बनर्जी की थोड़ी इमेज डाउन हो गई, इसलिए का उम्मीद है कि बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज 41-42% हर हाल में है। वहीं ममता बनर्जी का जो है वोट ऑफ परसेंटेज 48.5 से गिरा है। तो ममता बनर्जी का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो 40 से 42 के बीच में रहेगा, लगभग 5-6% इनका गिरा है। अब ये पोजीशन है कि ख़ास तौर से कांग्रेस चाह रही थी कि हम चुनाव न लड़के इनको दे दें, या ये हमारा जो वोट है वो 5-6% अगर ममता बनर्जी को मिल जाता, ममता 42 में आती, तो अगर 6 मिल जाएगा तो 48 में ममता लीड कर जाएंगी। ये कांग्रेस का आत्मघाती सोच है। अब वहीं पे उनका ये मानना है कि अगर ऐसा हुआ कांग्रेस ने, तो बोले कांग्रेस का टोटल वोट, जो भी ममता का वोट है वो कांग्रेस का ही। अब जो कुछ बचा खुचा वोट भी चला जाएगा तो दोबारा आ पाना मुश्किल है। इसीलिए कांग्रेस के हर कार्यकर्ता जो है वो इनसे मिलकर के नहीं लड़ना चाह रहा है चुनाव। आगे की स्थितियां हैं वो समय काल परिस्थितियों के हिसाब से होंगी। वहीं पे ममता बनर्जी की इतनी ज़बरदस्त मुखालफत है। ममता बनर्जी भी जानती है कि हमारा इनसे समझौता नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे बंगाल में एक भी सीट ना लें, हमको त्रिपुरा और ख़ासतौर से मेघालय, अगरतला वगैरह इन सब की कई जगह की सीटें हमको कुछ कुछ दे दे। कांग्रेस हमको लगभग या जो गठबंधन है 50 सीटें लड़ने को दे दे। ये ममता बनर्जी का सोच है। अब आगे क्या होती है स्थिति ये समय बताएगा, मगर ये निश्चित है कि कांग्रेस INDI गठबंधन की फूट पड़ गई, किसी भी सूरत में एका नहीं होगा। और कांग्रेस की और कम्युनिस्ट की आपस में यहाँ पे गठबंधन हो गया कांग्रेस का, और किसी भी कीमत पे ममता बनर्जी का गठबंधन नहीं होगा। यही पोजीशन दिल्ली में नहीं होगी आपका और कांग्रेस का। हो सकता है कांग्रेस का कहीं गठबंधन ना हो पाए, ऐसा भी संभव है। मगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए नहीं रखे जाएंगे, चूँकि ये लगभग तय हो गया। उन्हीं की पार्टी के खास तौर से शशि थरूर ने बोल दिया। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।